हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रोस्ट्रक में आपकी स्वागत है। अगर आप पहला बार मेरा पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस बटन को दबाइए, जैसे हर एक इन्फॉर्मेशन मेरी आपको पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। आज हम जिस वीडियो के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपकी येस बैंक। येस बैंक की शेयर के बारे में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं। जो येस बैंक आप 21 जनवरी 2023 अपना Q3 की रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। आप लोग सब कोई जानते हैं 3 साल पहले Q3 की रिजल्ट येस बैंक की बहुत ही खराब थी, क्योंकि येस बैंक विलफुल डिफॉल्टर माना गया था। उसके पीछे सारी जिम्मेदारी थी राणा कपूर और उनकी मैनेजमेंट की। तो चलिए डिटेल्स बात करते हैं येस बैंक के बारे में। तो येस बैंक उसमें क्या हुआ था, जो 1.5 लाख करोड़ की जो प्रोविजनल्स था वो अपना शेयर होल्डर को नहीं बताए थे, तो छुपाया गया था। लेकिन सच कभी नहीं छुपता है, सच बाद में सामने आ ही गया। लेकिन बाद में आरबीआई की हस्तक्षेप से येस बैंक को बचाने का कोशिश किया गया है। बहुत बड़ी बड़ी लेंडर, जो प्राइवेट लेंडर एवं गवर्नमेंट लेंडर है, वो सब मिलके येस बैंक को खड़ा किया था। जैसे उसमें एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सबकी हिस्सेदारी उसमें थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 दिन पहले एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है इस क्वार्टर में जो कंपनी की जो एनएनपीए था उसको रिस्ट्रक्चरिंग किया गया है, और रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए आर्क जेसी पवार को उसमें मिलाया गया था। तो जेसी पवार के पास कंपनी ने 48,000 करोड़ की जो लोन बुक है उसको सेल ऑफ कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं येस बैंक की डिटेल्स Q3 रिजल्ट्स विद डेटा के साथ। थैंक यू, वीडियो को देखते रहिए। ये जो येस बैंक की Q3 की डेटा है, ये डेटा मैंने मनी कंट्रोल से लिया हुआ है। तो अभी मैं रिजल्ट को डिस्कशन करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो येस बैंक की जो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस Q3 की रिजल्ट आया है, तो इसमें 80% की डिक्लाइन आया है, और क्वार्टर टू क्वार्टर ये 66% की डिक्लाइन आपको दिखेगा इन कंपेयर टू फिनेंशियल ईयर 2022-2023। तो इसमें येस बैंक्स नेट प्रॉफिट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2022-23 ड्रॉप्ड बाय 80% ऑन ईयर टू ₹52 crore. The net profit in Q2 FY20 was ₹266 crore. Quarter on quarter, the net profit decreased by 66% as it had came at ₹153 crore for the 3-month period ending at September 30, 2022. तो जो मैंने पहले आपको बोल चुका हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस में 80% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 66% के आपको डिक्लाइन दिखेगा। तो यहाँ पे बैंक और एक चीज़ बोलना चाह रहा है, जो Q3 FY23 was adversely impacted due to aging related provisions। तो यहाँ पे जो एजिंग रिलेटेड प्रोविजंस दिखा रहा है, एजिंग रिलेटेड प्रोविजंस, ये जो चीज़ है एजिंग रिलेटेड प्रोविजंस, तो ये चीज़ क्या है? तो बैंक बोलना चाह रहा है इस क्वार्टर में जो हमने एक्सपेंशन किया और जो मैंने खर्चा किया, तो उस चीज़ में मेरा ये प्रोविजंस जो है इम्पैक्ट हुआ है। और एक चीज़ बैंक बोल रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में इम्प्रूवमेंट आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में मीन्स सितंबर 2022 एंड दिसंबर 2022 में ज़्यादा फर्क नहीं है, वो आपका 11.7% की जंप आई है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये जंप आपको थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, non-interest income for the December 2022 quarter came in at ₹1,143 crore, which is 55.8% higher as against 732 crore in the year ago period, means year on year basis. That is near about in quarter to quarter अगर हम लोग देखें तब इसमें आपको जाम दिखेगा, लगभग 24% की जाम दिखेगा। किसमें? नॉन इंटरेस्ट इनकम में। येस बैंक और भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं, इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। कैसा इम्प्रूवमेंट? ये सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन कंपेयर टू 2019, जब बैंक डूबने की कगार में थे, तब इनका GNPA एंड NNPA दोनों में ही
इम्प्रूवमेंट आई है। तो उसमें आपका अगर हम दिसंबर क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर दोनों में अगर देखें GNPA, तो उसमें 2% की डिक्लाइन आई है, और आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसमें 1% की डिक्लाइन आई है, जो आपको देखने को मिलेगा 5.3% से 1%, दैट मीन्स 4.3% की NNPA आपको देखने को मिलेगा। तो NPA में सुधार हुआ है। और जिस तरीके से अभी बैंक कामकाज कर रहा है रिसेंटली, जो बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आगे देखने वाली बात है, बैंक इस चीज़ को आगे लेके जा पाते हैं कि नहीं, एसेट मैनेजमेंट सुधार कर पाते हैं कि नहीं। और आपका जो ये एसेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है वो आपका आर्क कंपनी जो है जेसी फ्लावर उन्होंने किया है। तो उसमें बोले हैं GNPA एंड NNPA दोनों में 2% एंड 1% की जो है कमी आई है इन कंपेयर टू Q3 FY19 में, जो प्रशांत कुमार जो MD एंड CEO है उन्होंने भी बताया है। बैंक की जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में कितना आया है ये देख लीजिए आप, 2200 करोड़। ये वाली चीज़ देखने वाली बात है, ये है 2200 करोड़ की कमी आई है, दैट मीन्स 24.5% की कमी आई है। नेक्स्ट चीज आप देखिए, द बैंक्स बैलेंस शीट ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू ग्रीव 12.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 2.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज नियर अबाउट 3,43,700 crore. The total deposit stood at rupees 2,13,608 crore, which is quarter on quarter basis that is 6.8% and year on year basis that is 5.9% and 6.8%. Next, the bank recorded new sanctions disbursements, means कितना उन्होंने लोन दिया है, कहाँ पे ये खर्चा किया गया, क्या क्या आपका ऑपरेशंस किया है बैंक ने। तो दैट मीन्स सितंबर 2022 क्वार्टर से लेके दिसंबर 2022 ये जो क्वार्टर थी, 3 महीने वाला था क्वार्टर, इसमें बैंक ने टोटल खर्चा किया है कितना, टोटल खर्चा किया है आपका 27,300 करोड़ खर्चा किया है। तो कहाँ पे ये खर्चा किया गया आप देख लीजिए, ये खर्चा किया गया है आपका 12,600 करोड़ अप्रोक्स खर्चा किए हैं इन्होंने ग्रॉस रिटेल एसेट कैटेगरी में खर्चा किया है। ये जो खर्चा किया गया है ग्रॉस रिटेल एसेट कैटेगरी में खर्चा किया गया है। 806 करोड़ जो खर्चा किया है और रूरल सेक्शन में खर्चा किया गया है, और आपका 6,000 जो करोड़ है वो खर्चा किया गया है SME सेक्टर को जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसमें, और आपका 7,700 करोड़ खर्चा किया है होलसेल बैंकिंग में खर्चा किए हैं। तो सारी रिजल्ट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। तो ओवरऑल रिजल्ट देखने में आपको लगेगा बहुत बड़ी 80% की गिरावट है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस, और 66% की गिरावट है। नेक्स्ट कुछ महीने में हम देखेंगे ये स्टॉक आपका रॉकेट की तरह भाग गया है, लगभग 15 रुपीज़ से लेके अप टू 24 रुपीज़ तक। वहाँ से स्टॉक धीरे धीरे डिक्लाइन हुई है, जो अभी NSE में 19.75 में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है जिन लोग ऑलरेडी ये स्टॉक खरीद चुके हैं, आप लोग जैसे मेरे तरह, मैं लगभग ये 10 रुपया 10.5 रुपया से ये स्टॉक खरीदना शुरू किया था, साल 2.5 साल पहले, 2 साल पहले ऐसे करके। तो एवरेजिंग मेरे पास लगभग समझ लीजिए 14 रुपीज़ के आसपास एवरेजिंग है मेरे पास। तो ये स्टॉक को मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, मैं होल्ड करूँगा। यहाँ पे सबसे देखने वाली बात है, जब 2019 में बैंक डूब रही थी तब इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत सारी NBFC और बैंकिंग जो बैंक है उसमें पैसा लगाए थे। LIC, SBI, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक। तो सबकी जो लॉक इन पीरियड है वो लॉक इन पीरियड मार्च 2023 में कंप्लीट हो रहे हैं। तो अभी देखने वाली बात है, ये सब अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इस बैंक में वो रहने देते हैं या आपका वहाँ से विड्रॉ करते हैं, सेल ऑफ करके निकल जाते हैं। अगर सेल ऑफ करके निकल जाते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसमें पेन दिखेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये स्टॉक 16 रुपया के नीचे आएगा।
तो जिन लोग खरीदे हैं 16 रुपया की एक स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉप लॉस लगा के बने हुए रहिए। अगर इस स्टॉक के बारे में कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मैं कोशिश करूँगा हर एक कमेंट की आंसर करूँ। वीडियो बनाने में भैया बहुत मेहनत लगता है, बहुत बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कशन करना पड़ता है। तो वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।